कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसका नाम दे दीजिए यहाँ पे ए बी सी, ए बी और ये रहा आपका सी। कह रहा है जिसमें ए बी जो है ना ए सी के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। फिर कह रहा है एंगल बी और सी के समद्विभाजक पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि एंगल बी का समद्विभाजक यानी इसको दो बराबर भागों में बांटने वाला है ना, और एंगल सी का समद्विभाजक मतलब कि एंगल सी को दो बराबर भागों में बांटने वाला, यही ना कहने का तात्पर्य है। चलिए, तो एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं, तो ये बिंदु पी पर मिल रहे हैं, तो ये आपका बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ठीक। तो साबित करना है कि बीपी बराबर है सीपी, हमें ये बीपी बराबर सीपी दिखाना है। साथ ही एपी जो होगा एंगल बीएसी का समद्विभाजक होगा, तो कौन सा एपी होगा, यही ना होगा एपी। चलिए, तो ये बताना है कि एंगल ये बीएसी का समद्विभाजक होगा। चलिए एक एक करके इसको देखा जाए। सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और ये कह रहा है इसमें कि ए बी जो है ना ए सी के बराबर है, ये ए बी जो है ए सी के बराबर है। और यहाँ जो कह रहा है कि लिख सकते हैं आप इस तरह से कि बीपी तथा सीपी क्रमशः एंगल बी तथा एंगल सी का समद्विभाजक है, ये कह रहा है ना ऊपर, क्योंकि यहाँ पी पे मिल रहा है, तो ये और ये इसका समद्विभाजक है होना। चलिए, तो सिद्ध करना है, इसमें दो पॉइंट सिद्ध करनी है, कौन कौन सी। तो पहला है कि बीपी जो है ना बीपी ये सीपी के बराबर है, और दूसरा हिस्सा इसका है, सेकंड हिस्सा है कि यहाँ कह रहा कि एपी एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है, ये आपको यहाँ दिखाना है, समझ गए। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए बी बराबर है ए सी, ये दिया है। तो जब दो गो भुजा बराबर हो गए तो संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे, सम्मुख कोण भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि एंगल बी जो होगा एंगल सी के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा, तो लिखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समझ रहे ना। अच्छा, ये जब ये कोण के बराबर हो गया, अच्छा ये दोनों तरफ 1/2 से इंटू कर दीजिए, 1/2 ऑफ एंगल बी 1/2 ऑफ एंगल सी। तो एंगल बी का आधा ये हो जाएगा और एंगल सी का आधा ये हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बीपी इस एंगल का समद्विभाजक है, सीपी भी इस एंगल का समद्विभाजक है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से कि एंगल बी का आधा जो होगा, यहाँ से देखिए एंगल बी का आधा क्या लिख सकते हैं, एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी, और एंगल सी का आधा क्या हो जाएगा, पी सी बी, एंगल पी सी बी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो बीपी है ना, बीपी तथा दूसरा कौन सा था आपका सीपी है ना, क्रमशः एंगल बी तथा एंगल सी का समद्विभाजक है, समझ गया ना। यानी यहाँ से आपको ये पता चल गया कि ये कोण जो है इस कोण के बराबर होता है, दो कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं हो जाएगी, यानी कि यहाँ से आपका बीपी बराबर हो जाएगा सीपी, इन आपको दिखाना था पहले। तो यहाँ लिख सकते हैं ना कि समान कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समान कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होती है, समझ रहे हैं ना। तो जब ये बराबर हो गई, एक तो साबित हो गया ना पहला हिस्सा। अब चलिए दूसरे को साबित करने चलते हैं। दूसरे में हम लोग लेते हैं इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, दोनों को। तो त्रिभुज लिखते हैं यहाँ पे, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी
पी में। देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या क्या हो जाएगा। तो पहला चीज तो ए बी बराबर ए सी है, ये दिया हुआ है। अच्छा दूसरा चीज अभी हम साबित जो किए वो तो ले सकते हैं ना, बी पी बराबर सी पी। और तीसरा चीज ए पी बराबर ए पी तो उभयनिष्ठ है, ए पी बराबर ए पी जो है आपका उभयनिष्ठ है। ए पी के बराबर है, यानी दोनों वो त्रिभुज में है ना, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से दोनों सर्वांगसम नहीं हो जाएगा त्रिभुज, तो यहाँ लिख लीजिए कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए सी पी के साइड 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 से। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो यहाँ वाले कोण बराबर हो जाएंगे कि नहीं। एंगल बी ए पी बराबर एंगल सी ए पी हो जाएगा ना CPCT से। अच्छा ये दोनों कोण आपस में बराबर, यानी कि AP समद्विभाजक हुआ ना, इसलिए AP एंगल BAC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि